क्या फिजिक्स का एक नियम और हजारों साल पुराना एक आध्यात्मिक ग्रंथ दोनों एक ही सच के बारे में बात कर सकते हैं? मतलब जो बात एक लैब में साबित हुई हो, क्या वही बात कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कही गई थी? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि हम अक्सर विज्ञान और आध्यात्मिकता को दो बिल्कुल अलग अलग खानों में डालकर देखते हैं। बिल्कुल, एक वो जो सबूत मांगता है और दूसरा वो जो आस्था पर चलता है। सही। और आज हम इसी के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करने वाले हैं। हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है, इसका आधार इटर्नल फ्लक्स, द फिजिक्स ऑफ द भगवत गीता नाम की किताब की कुछ हिस्से हैं। और हम समझने की कोशिश करेंगे फिजिक्स के एक सबसे फंडामेंटल नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, और भगवत गीता में आत्मा या आत्मन की अमरता के कॉन्सेप्ट के बीच की मतलब हैरान कर देने वाली समानता को। और यहाँ हमारा मकसद ये साबित करना नहीं है कि एक सही है और दूसरा गलत। बिल्कुल नहीं, मकसद बस ये देखना है कि कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते एक ही मंजिल की तरफ इशारा करते हैं। कि इस दुनिया में असल में कुछ भी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले विज्ञान की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम स्कूल में हम सबने पढ़ा है, पर इसका असली मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये नियम कहता है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक फाउंडेशनल रूल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी यही है। मतलब ये हमारे चारों तरफ हर पल हो रहा है। हर पल। जैसे जब हम एक बल्ब जलाते हैं तो जो बिजली की एनर्जी है वो लाइट और हीट एनर्जी में बदल जाती है। सही, बिजली खत्म नहीं हुई, बस उसका फॉर्म बदल गया। या जैसे कार का इंजन पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। ये तो हुए छोटे उदाहरण। इसे जरा बड़े स्केल पर सोचिए। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से जो कुल ऊर्जा पैदा हुई थी, वो आज भी उतनी है। आज भी उतनी ही है। वो ऊर्जा गैलेक्सी बनी, तारे बने, ग्रह बने, और उन्हीं तारों के टुकड़ों से हम और आप बने। वाह! हमारे अंदर की एनर्जी भी उसी कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा है। वो बस अपना रूप बदलती आ रही है अरबों सालों से, वो कभी नष्ट नहीं हुई। जब इसे इस तरह देखते हैं तो ये सिर्फ फिजिक्स का नियम नहीं लगता, ये एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बात लगती है कि कुछ भी कभी मरता नहीं है। और यहीं से हमारी आज की बातचीत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कुछ भी मरता नहीं वाला आइडिया, यही तो भगवत गीता का भी सेंट्रल मैसेज है। एग्जैक्टली। अब बिल्कुल सही जगह पहुंचे। यही विचार कि विनाश एक भ्रम है, हमें हजारों साल पहले एक बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में। हाँ, जब अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर देते हैं, वो पूरी तरह टूट चुके हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें जो ज्ञान देते हैं उसका आधार ही यही है। वो उन्हें आत्मा के बारे में बताते हैं, है ना? हाँ, वो अर्जुन को उनके डर और दुख से ऊपर उठाने के लिए आत्मन यानी आत्मा के असली स्वरूप का परिचय देते हैं। और यहीं पर वो प्रसिद्ध श्लोक आता है। जी, इसी बातचीत में गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक आता है, जो शायद इस पूरी फिलॉसफी का सार है। क्या कहता है वो श्लोक? श्लोक है, न जायते म्रियते व कदाचित नयम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओके, इसकी आखिरी लाइन न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। बिल्कुल। क्या यही है इसका कोर? ये तो सुनने में बिल्कुल ऊर्जा के नियम जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो पंचलाइन है जो इन दो दुनियाओं को जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी, अजन्मा, नित्य और शाश्वत। हाँ, और सबसे जरूरी बात, शरीर के नष्ट हो जाने से ये नष्ट नहीं होती। ये तो कमाल का कनेक्शन है। एक तरफ विज्ञान कह रहा है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, बस उसके रूप बदलते हैं। और दूसरी तरफ गीता कह रही है कि चेतना यानी आत्मा स्थिर है, बस शरीर बदलते हैं। अगर हम इन दोनों को साथ रखकर देखें तो समानताएं और भी साफ हो जाती हैं। जैसे विज्ञान कहता है ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, गीता कहती है आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान कहता है ऊर्जा अपना रूप बदलती है, गीता कहती है आत्मा शरीर बदलती है। अरे वाह, है ना? और गीता में आगे चलकर इस रूप बदलने की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर मेटाफर भी है ना? वो कपड़े बदलने वाला उदाहरण। जी, अध्याय 2 का 22वां श्लोक।
जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये रूपा कितना शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। ये मृत्यु को एक अंत के तौर पर नहीं, बल्कि एक बदलाव, एक ट्रांजिशन के तौर पर दिखाता है। विनाश नहीं, बस परिवर्तन। ठीक है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एक मिनट के लिए थोड़ा स्केप्टिक होते हैं। जरूर। क्या हम यहाँ दो बहुत अलग अलग चीजों की तुलना नहीं कर रहे? मेरा मतलब है, एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम माप सकते हैं, उसके आधार पर हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं। सही बात है। और आत्मा तो एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, एक आस्था का विषय है। क्या ये तुलना थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? मतलब एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली बात। ये एक बहुत जरूरी और शानदार सवाल है, और हमारे सोर्स उस किताब में भी इस पर जोर दिया गया है। देखिए, यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि आत्मा और ऊर्जा एक ही चीज है। अच्छा। या ये कि गीता कोई फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इस तुलना का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इंसान ने सच को जानने के लिए दो अलग-अलग तरीके अपनाए हैं। एक है विज्ञान, जो बाहर की दुनिया को देखता है, प्रयोग करता है, और आप कह सकती हैं ऑब्जेक्टिव सच तक पहुंचने की कोशिश करता है। और दूसरा है अध्यात्म, जो अंदर की दुनिया में झांकता है, ध्यान और चिंतन करता है, और सब्जेक्टिव अनुभव से सच तक पहुंचता है। कमाल की बात यह है कि ये दोनों रास्ते, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक ही जैसे नतीजे पर पहुंच रहे हैं। मतलब दोनों ही कह रहे हैं कि जिसे हम अंत या विनाश समझते हैं, वो असल में सिर्फ एक बदलाव है। एग्जैक्टली। विज्ञान पदार्थ की दुनिया में इसे प्रकृति कहता है, यानी नेचर या मैटर। गीता में भी प्रकृति का जिक्र है, जो नाशवान है, बदलती रहती है, जैसे हमारा शरीर। ठीक है। लेकिन दोनों ही एक ऐसे तत्व की बात करते हैं जो इस बदलाव से परे है। विज्ञान उसे कुल ऊर्जा कहता है, जो कांस्टेंट रहती है। गीता उसे पुरुष या आत्मन कहती है, यानी कॉन्शियसनेस, जो शाश्वत है। तो ये एप्पल्स टू एप्पल्स की तुलना नहीं है? नहीं, ये दो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई एक ही कविता को पढ़ने जैसा है। भाषा अलग है, पर भाव एक ही है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गीता ने हजारों साल पहले फिजिक्स का नियम बता दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि प्राचीन ऋषियों ने अपने ध्यान और चिंतन से अस्तित्व के जिस सच को महसूस किया, आज विज्ञान अपने उपकरणों और समीकरणों से उसी सच को एक तरह से साबित कर रहा है। बिल्कुल। और जब हम आत्मन को दार्शनिक तौर पे कॉन्शियस एनर्जी यानी सचेतन ऊर्जा के रूप में देखते हैं, तो ये बात और भी साफ हो जाती है। सचेतन ऊर्जा? हाँ, इस नजरिए से मृत्यु उस कॉन्शियस एनर्जी का अंत नहीं है, बल्कि उसके भौतिक घर यानी शरीर का बदलना है। ऊर्जा वही है, बस उसका कंटेनर बदल गया। तो गीता का पूरा जोर टर्मिनेशन पे नहीं, कंटिन्यूटी पर है। सही। तो अगर हम इस बात को मान लें कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं, तो हमारी जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? व्हाट्स द टेक अवे? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा टेक अवे है डर से मुक्ति, खासकर मृत्यु के डर से। अगर आप ये मानते हैं कि आपका असली स्वरूप, आपकी चेतना कभी नष्ट नहीं हो सकती, तो मृत्यु एक भयानक अंत नहीं, बल्कि जीवन यात्रा का एक पड़ाव बन जाती है। ये जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। पूरी तरह। और शायद ये हमें थोड़ा और हम्बल भी बनाता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड के कोई अकेले अलग थलग हिस्से नहीं हैं। बिल्कुल। जो एनर्जी हम में है, वो उन्हीं तारों में है जिन्हें हम रात में देखते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। ये अद्वैत या नॉन ड्युअलिटी का ही तो सिद्धांत है। ये एहसास कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सही। जब मैंने पहली बार इस कनेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो मैं भी थोड़ी हैरान थी। एक इंजीनियर होने के नाते मैं इन दोनों दुनियाओं को हमेशा अलग रखती थी, पर इस नजरिए ने सोचने का एक नया दरवाजा खोल दिया। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि विज्ञान अपनी ऑब्जेक्टिव भाषा में और गीता अपनी आध्यात्मिक भाषा में दोनों एक ही गहरी बात कह रहे हैं। हाँ। कुछ भी असल में खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है, चाहे वो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हो या हमारे अंदर की चेतना। ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली और सुकून देने वाला है। निश्चित रूप से। और जब हम विज्ञान और अध्यात्म के इस संगम पर खड़े होते हैं, तो ये हमें सोचने के लिए एक और भी बड़ा सवाल देता है। और वो क्या है? सवाल ये है, हमने अभी आत्मा को एक कॉन्शियस एनर्जी के रूप में समझने की कोशिश की। हाँ। और हम ये भी जानते हैं कि फिजिक्स के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का ही खेल है। तो अगर हम इन दोनों विचारों को मिला दें, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ हमारे दिमाग में पैदा होती है? हाँ। आप कह रही हैं कि
क्या चेतना ब्रह्मांड का ही एक फंडामेंटल गुण हो सकती है, जैसे ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है? हाँ, यही वो प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या हो अगर ब्रह्मांड सिर्फ एक बेजान मैकेनिकल मशीन ना हो, बल्कि एक जीवित सचेतन इकाई हो? वाओ! क्या हो अगर जिस चेतना को हम अपने अंदर महसूस करते हैं वो बस उसी एक ब्रह्मांडीय चेतना की एक लहर हो? ये एक ऐसा विचार है जिसे न तो विज्ञान आज पूरी तरह खारिज कर सकता है और न ही दर्शन। ये बस एक संभावना है जिस पर आगे सोचा जा सकता है कि शायद ऊर्जा और आत्मा ये एक ही परम सत्य को देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं।